श्री सूर्य देवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अचला सप्तमी की व्रत कथा और इसका महत्व भी जानेंगे और अचला सप्तमी कब है ये भी जानेंगे। तो 2025 में जो आपने व्रत किए, 2020 में किए या और भी 2000 में किए, बहुत सारे आपने सप्तमी के व्रत किए हैं, परंतु इस बार 2026 में जो सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये जो सप्तमी पड़ने वाली है, ये बहुत विशेष है। यह सप्तमी हजारों वर्षों बाद देखने को मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि इस बार जो योग संयोग बन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या योग संयोग है, सबसे पहले ये जानते, फिर कथा हम जानेंगे। अचला सप्तमी माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी भगवान सूर्य का प्रकट उत्सव यानी कि जन्मदिन माना जाता है। इसी दिन भगवान सूर्य ने जन्म लिया और इसी दिन भगवान सूर्य ने जो सातों रथों से, सातों घोड़ों से उठा हुआ रथ है उसका भी प्रारंभ किया। इसलिए अचला सप्तमी का बड़ा महत्व होता है। परंतु इस बार यह सप्तमी 24 जनवरी 2026 को रात्रि में 12:39 में प्रारंभ होगी और 25 जनवरी रविवार को रात्रि में 11:09 तक रहेगी। उदया तिथि 25 जनवरी को है, इसलिए 25 जनवरी को ही व्रत किया जाएगा। परंतु इस बार रविवार भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह सप्तमी बहुत विशेष हो जाती है, पुण्यमयी हो जाती है। इसका महत्व हजारों गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ये सप्तमी 2026 में जो पड़ने जा रही है ये बहुत ही विशेष है। ऐसा योग संयोग बहुत कम देखने को मिलता है कि माघ मास की सप्तमी हो शुक्ल पक्ष की और उसमें भी रविवार हो। इसलिए ये सप्तमी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी सप्तमी का, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है, तो आप उसमें सुन सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सप्तमी की व्रत कथा। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य को नमस्कार करके सुनते हैं सप्तमी की व्रत कथा। पूर्व काल में एक कथा वर्णित है शास्त्रों में, पुराणों में। ये भविष्योत्तर पुराण में कथा देखने को मिलती है और भी कई जगह शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्व काल में एक गरीब ब्राह्मण था। वो बहुत ही गरीब था और रोगों से पीड़ित भी था। समाज में उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता था और उसके जीवन में कोई सुख भी नहीं था। बेचारा गरीब था, रोगों से ग्रसित था, अपमानित था और समाज के जो नियम कानून हैं उनसे भी ग्रसित था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। परंतु वो भगवान सूर्य का भक्त था, नित्य प्रति भगवान सूर्य की आराधना करता, अर्घ्य देता, पूजन करता। परंतु उसे पूजा की जो विधि है वो अच्छे से नहीं मालूम थी और उसके जीवन में इतने दुख थे तो उतने विधि विधान से पूजा भी नहीं हो पाती थी। एक दिन संयोग से उसके पूजा का प्रभाव था, भगवान सूर्य की आराधना का प्रभाव था कि संयोग से एक दिव्य ऋषि आए और वो दिव्य ऋषि के जब गरीब ब्राह्मण ने दर्शन किए तो उसने साष्टांग प्रणाम किया, लेट गया, भगवान ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं बहुत दरिद्र गरीब ब्राह्मण हूं, मुझ पर कृपा करिए और मेरे जीवन में जो दुख है इसको दूर करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं हमेशा भगवान सूर्य की पूजा करता हूं, अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करता हूं, फिर भी मैं बहुत दुखित हूं, रोग पीड़ित हूं, समाज से भी अपमानित हूं। तो मेरे इस दुख का, इस समस्या का क्या कारण है,
बताइए, मैं इतना धर्म कर्म पूजा पाठ करता हूं फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख है, इसका क्या कारण है, क्या उपाय है, ये बताइए। वो दिव्य ऋषि आंख बंद करके देखा कि ब्राह्मण के जीवन में किस वजह से ये दुख आ रहे हैं। तो ऋषि ने देखा और बताया कि हे ब्राह्मण, तुमने अपने जीवन में, इस जीवन में बहुत सारे पुण्य किए, भगवान सूर्य की आराधना की, सब कुछ किया, परंतु तुम्हारे जीवन में दरिद्रता है। पर इस दरिद्रता, इस दुख का एक निवारण है। वो निवारण है भगवान सूर्य की सप्तमी का व्रत। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो भानु सप्तमी आती है, इसका तुम यदि व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी दुख समस्या है, रोग है, सभी दूर हो जाएगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा। संयोग से जिस दिन ब्राह्मण और ईश्वर की मुलाकात हुई, उस दिन सप्तमी ही थी माघ मास के शुक्ल पक्ष की। ब्राह्मण ने ऋषिवर के कथन अनुसार, जो ऋषि देव ने कहा उसके अनुसार कहा कि बिल्कुल मैं ये व्रत करूंगा। तो मन से उसने व्रत को धारण किया, संकल्प किया, भगवान सूर्य की पूजा की और विधि विधान से व्रत को किया। और इसके प्रभाव से, सप्तमी के प्रभाव से, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी, भानु सप्तमी के प्रभाव से उसके जीवन के धीरे धीरे सभी दुख दूर हुए, आरोग्यता को प्राप्त हुआ, मान सम्मान समाज में प्राप्त करने लगा और उसे धन संपत्ति की भी प्राप्ति हुई। ये वरदान भगवान सूर्य ने उसको दिया। भगवान सूर्य ने, जब ब्राह्मण ने सप्तमी का व्रत किया तो भगवान सूर्य ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और भगवान सूर्य ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने भानु सप्तमी का व्रत किया है और इसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है और इसका जो पुण्य है वो अचल है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो सभी दुख हैं वो दूर होंगे और तुम्हें हमेशा इसका पुण्य प्राप्त रहेगा, जिससे तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारे दुख के अंत का जो समय है ये अब आ गया है। तो भगवान सूर्य के वरदान स्वरूप उसके सभी दुख दूर हुए। और भगवान सूर्य ने एक और भी विशेषता बताई कि इस व्रत का, भानु सप्तमी व्रत का जो भी व्रत करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, उसे मान सम्मान प्राप्त होगा, आरोग्यता प्राप्त होगी, जीवन में जो भी दुख है सब दूर होंगे, धन वैभव की प्राप्ति होगी और उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा वरदान देते हुए भगवान सूर्य ने और अंदर ध्यान हुए और तभी से भगवान सूर्य के इस व्रत को लोग कर रहे हैं और अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर रहे हैं। तो ये विधि है प्रिय दर्शकों, ये इसकी कथा है। यदि आपको विस्तार से जानना है पूजा विधि इत्यादि क्या है, क्या महत्व है और भी, तो आप इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी सूर्य सप्तमी के ऊपर, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा और तो आपको वहां से आप देख सकते हैं। और ये सप्तमी का जो व्रत का प्रभाव है, आपने जैसे समझा, इसका व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त करता है, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में जो भी दुख हैं सभी दूर होते हैं और अचल पुण्य प्राप्त होता है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है भगवान सूर्य की कृपा से। और इस बार की जो सप्तमी है ये बहुत ही विशेष है, इसका व्रत हमें करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। और जो जिन्हें भी आप चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो जीवन में, उनके भी यदि समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं, उनकी समस्याएं दूर हों, आपके जो मित्र हों, हितैषी हों, नात रिश्तेदार हों, जान पहचान के लोग हों, जिनका भी आप हित चाहते हो, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनका भी कल्याण हो और वो भी आपके ये जो मंतव्य है, आप उनका कल्याण चाहते हैं, तो ये वीडियो जब शेयर करेंगे तो वो भी ये जानेंगे कि आप उनका कल्याण चाहते, इसलिए आपने वीडियो शेयर किया है। उनको जरूर शेयर करिए, कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा
और भगवान सूर्य की आराधना करिएगा। कोई आपके प्रश्न भी हो तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।